अगर आपका मन बहुत अशांत है, अगर बिना किसी वजह के दिल भारी रहता है, अगर रात को सब कुछ ठीक होते हुए भी नींद नहीं आती, अगर हंसते हुए भी भीतर कुछ टूटता हुआ महसूस होता है, तो आज यह वीडियो अंत तक सुन लेना, क्योंकि हो सकता है जो उत्तर आप बाहर ढूंढ रहे हो वह भीतर पहले से मौजूद हो। हम में से ज्यादातर लोग यह मान लेते हैं कि मन की अशांति किसी एक बड़ी समस्या की वजह से होती है, लेकिन सच्चाई यह है कि मन तब भी अशांत रहता है जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है। नौकरी है, परिवार है, मोबाइल है, मनोरंजन है, फिर भी भीतर एक खालीपन है। यही खालीपन मन को बेचैन करता है, और यही वह प्रश्न है जिसे गौतम बुद्ध ने सबसे पहले समझा था। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक युवक रहता था। बाहर से देखने पर उसके जीवन में कोई कमी नहीं थी, लेकिन भीतर उसका मन हमेशा अशांत रहता था। कभी उसे अपने भविष्य की चिंता होती, कभी बीते हुए समय का पछतावा, कभी उसे लगता लोग उसे समझ नहीं रहे, कभी उसे लगता वह खुद को नहीं समझ पा रहा। उसने कई लोगों से बात की, किताबें पढ़ी, लेकिन मन की बेचैनी कम नहीं हुई। एक दिन उसने सुना कि जंगल के पास एक शांत व्यक्ति ठहरा हुआ है जिसे लोग बुद्ध कहते हैं। कहा जाता था कि जो भी अपने मन का बोझ लेकर उनके पास जाता है वह हल्का होकर लौटता है। युवक भी वहां पहुंचा। बुद्ध ध्यान में बैठे थे। उनका चेहरा शांत था, जैसे किसी गहरे समुद्र की सतह। युवक ने कहा, मेरा मन बहुत अशांत है, मैं कुछ भी करके इसे शांत नहीं कर पा रहा। बुद्ध ने आंखें खोली, मुस्कुराए और बोले, बैठो। कुछ देर दोनों मौन में बैठे रहे। युवक को लगा शायद बुद्ध ने उसकी बात सुनी ही नहीं। वह बेचैन होने लगा। तभी बुद्ध बोले, अपने मन को देखो। युवक बोला, यही तो समस्या है, मन बहुत ज्यादा चलता रहता है। बुद्ध ने कहा, क्या तुम उससे लड़ रहे हो? युवक चुप हो गया। बुद्ध ने कहा, मन को शांत करने की कोशिश ही उसे और अशांत कर देती है। यही वह बिंदु है जहां से बुद्ध की शिक्षा शुरू होती है। हम सभी मन को शांत करना चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से हम कोशिश करते हैं वही अशांति को बढ़ा देता है। हम विचारों को दबाना चाहते हैं, डर को मिटाना चाहते हैं, गुस्से को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं, जिसे तुम मिटाना चाहते हो पहले उसे समझो। मन की अशांति कोई दुश्मन नहीं है, वह एक संकेत है। संकेत इस बात का कि हम जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार नहीं कर पा रहे। हम कुछ और चाहते हैं, कुछ अलग चाहते हैं, और यही चाह मन को चैन नहीं लेने देती। बुद्ध ने युवक से कहा, क्या तुम जानते हो दुख कहां से आता है? युवक बोला, समस्याओं से। बुद्ध मुस्कुराए, नहीं, दुख अपेक्षाओं से आता है। जब जीवन हमारी उम्मीदों के अनुसार नहीं चलता तब मन टूटता है। जब लोग हमारे अनुसार व्यवहार नहीं करते तब मन अशांत होता है। जब हम खुद को किसी और से कम या ज्यादा मानने लगते हैं तब मन बेचैन होता है। मन की अशांति का मूल कारण बाहर नहीं, भीतर की पकड़ है। बुद्ध ने कहा, कल्पना करो तुम्हारे हाथ में एक रस्सी है और उस रस्सी से बंधा हुआ है दुख। अगर तुम रस्सी छोड़ दो तो दुख अपने आप दूर हो जाएगा। युवक ने पूछा, लेकिन रस्सी कैसे छोड़ें? बुद्ध ने कहा, देखकर। जब तुम अपने मन के विचारों को बिना जज किए देखते हो तब पकड़ अपने आप ढीली होने लगती है। विचार आते हैं, जाते हैं, लेकिन हम हर विचार के साथ अपनी पहचान जोड़ लेते हैं। हम कहते हैं, यह मेरा डर है, यह मेरी चिंता है। बुद्ध कहते हैं, यह केवल विचार हैं, तुम नहीं। मन को शांत रखने के लिए बुद्ध ने वर्तमान में जीने की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, अतीत जा चुका है, भविष्य आया नहीं है, जो है वह केवल यह क्षण है। लेकिन हम इस क्षण में रहना भूल गए हैं। हम खाते समय भी सोचते हैं, चलते समय भी सोचते हैं, सोते समय भी सोचते हैं। मन कभी रुकता ही नहीं। बुद्ध ने युवक से कहा, जब तुम सांस लेते हो क्या तुम जानते हो कि सांस अंदर जा रही है? युवक बोला, नहीं। बुद्ध ने कहा, यही कारण है तुम्हारी अशांति का। तुम यहां हो, लेकिन तुम्हारा मन कहीं और है। धीरे धीरे युवक ने समझना शुरू किया कि मन को शांत करने के लिए कुछ जोड़ना नहीं है, बल्कि बहुत कुछ छोड़ना है। तुलना छोड़नी है, अपेक्षा छोड़नी है, खुद से लड़ना छोड़ना है। बुद्ध ने कहा, मन की शांति तब आती है जब तुम खुद के मित्र बन जाते हो। हम अपने आप से बहुत कठोर हैं। हम अपनी गलतियों को माफ नहीं करते। हम खुद को बार बार दोष देते हैं। यह भीतर का संघर्ष मन को तोड़ देता है। बुद्ध ने करुणा सिखाई, दूसरों के लिए भी और खुद के लिए भी।
जब युवक वहां से उठा, उसका जीवन नहीं बदला था, लेकिन उसका देखने का तरीका बदल चुका था। और बुद्ध कहते हैं, जब देखने का तरीका बदलता है तब जीवन अपने आप बदलने लगता है। मन की शांति कोई जादू नहीं है, यह एक समझ है, और यह समझ धीरे धीरे आती है, जैसे अंधेरे में आंखें धीरे धीरे रोशनी की आदी होती हैं। अगर आज आपका मन बहुत अशांत है तो यह समझ लीजिए कि आप गलत नहीं हैं, आप बस जागने की प्रक्रिया में हैं। अशांति उस शांति से पहले आती है जिसे बुद्ध ने निर्वाण कहा। बुद्ध की बातों को सुनने के बाद युवक वहीं कुछ समय ठहर गया। पहले जहां उसका मन हर पल भाग रहा था, अब पहली बार उसे अपने भीतर एक ठहराव सा महसूस हुआ। लेकिन यह ठहराव पूरी शांति नहीं था, बल्कि एक हल्की सी राहत थी, जैसे बहुत समय बाद किसी ने यह कह दिया हो कि तुम्हारा अशांत होना कोई कमजोरी नहीं है। यही समझ मन पर से सबसे भारी बोझ उतार देती है। युवक ने बुद्ध से कहा, लेकिन जब मैं अकेला होता हूं तब मन फिर से दौड़ने लगता है, डर आता है, भविष्य की चिंता आती है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, यह स्वाभाविक है, मन को आदत है भटकने की, लेकिन हर बार जब तुम यह जान लेते हो कि मन भटक रहा है, उसी क्षण तुम उससे अलग हो जाते हो। यही बुद्ध का सबसे गहरा सत्य छिपा है। हम यह सोचते हैं कि विचार हमें नियंत्रित करते हैं, लेकिन सच यह है कि जैसे ही हम किसी विचार को पहचान लेते हैं, वह हमारी पकड़ से बाहर होने लगता है। अशांति तब तक रहती है जब तक हम विचारों में डूबे रहते हैं। जैसे ही हम उन्हें देखने लगते हैं, वे अपनी शक्ति खोने लगते हैं। बुद्ध ने युवक को एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, मान लो तुम्हारे घर के बाहर कोई व्यक्ति लगातार शोर कर रहा है। अगर तुम उसके साथ बहस करने लगो तो शोर बढ़ेगा, लेकिन अगर तुम खिड़की बंद कर लो और उसे बस सुनते रहो तो कुछ समय बाद शोर तुम्हें परेशान करना बंद कर देगा। मन भी ऐसा ही है। जब हम विचारों से बहस करते हैं, उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, तब वे और जोर से लौटते हैं। लेकिन जब हम उन्हें बिना प्रतिक्रिया के देखते हैं, तब वे धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। आज का मनुष्य इसी गलती को बार बार करता है। वह कहता है, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मुझे डर नहीं लगना चाहिए, मुझे कमजोर नहीं होना चाहिए। लेकिन यह नहीं होना चाहिए ही मन को तोड़ देता है। बुद्ध कहते हैं, पहले जो है उसे स्वीकार करो। स्वीकृति कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। युवक ने पूछा, तो क्या दुख से भागना गलत है? बुद्ध बोले, दुख से भागना ही दुख को लंबा करता है। जब कोई दुख आता है और हम उसे तुरंत खत्म करना चाहते हैं, तब हम उससे सीखने का अवसर खो देते हैं। बुद्ध ने कभी यह नहीं कहा कि दुख अच्छा है, लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा कि दुख एक शिक्षक है। वह हमें बताता है कि हम कहां चिपके हुए हैं, कहां अपेक्षा कर रहे हैं, कहां स्वयं से दूर हो गए हैं। बुद्ध के अनुसार मन की अशांति का एक बड़ा कारण है समय के साथ न चल पाना। हम या तो अतीत में जीते हैं या भविष्य में। अतीत में पछतावा, भविष्य में भय। वर्तमान में रहना हमें सिखाया ही नहीं गया, लेकिन वर्तमान ही एकमात्र स्थान है जहां शांति संभव है। बुद्ध ने युवक को सांस पर ध्यान देने को कहा। कोई कठिन साधना नहीं, कोई मंत्र नहीं, बस सांस को आते जाते देखना, क्योंकि सांस कभी झूठ नहीं बोलती। वह हमेशा इसी क्षण में होती है। जब मन बहुत दूर भाग जाए, तब सांस हमें वापस घर ले आती है। युवक ने अभ्यास करना शुरू किया। शुरुआत में उसका मन और ज्यादा अशांत लगा। उसे लगा जैसे पहले तो उसे अपनी बेचैनी का एहसास भी नहीं था। अब हर विचार साफ दिखाई देने लगा है। वह घबरा गया। बुद्ध ने कहा, जब तुम किसी गंदे कमरे की सफाई शुरू करते हो तो पहले गंदगी ज्यादा दिखती है। इसका मतलब यह नहीं कि कमरा और गंदा हो गया है, बल्कि इसका मतलब है कि अब तुम देख पा रहे हो। यह बात आज के हर उस इंसान पर लागू होती है जो पहली बार खुद को समझने की कोशिश करता है। जैसे जैसे हम जागरूक होते हैं, वैसे वैसे भीतर की अशांति साफ दिखाई देने लगती है। लेकिन यही सही रास्ते पर होने का संकेत है। धीरे धीरे युवक ने यह भी समझा कि मन की अशांति का एक कारण तुलना है। वह खुद को दूसरों से तुलना करता था। कोई उससे आगे है, कोई ज्यादा सफल है, कोई ज्यादा खुश दिखता है। बुद्ध कहते हैं, तुलना जहर है, क्योंकि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। जब तुम अपनी यात्रा को स्वीकार कर लेते हो, तब मन को किसी से लड़ने की जरूरत नहीं रहती। बुद्ध ने कहा, जो है वही पर्याप्त है। यह वाक्य सुनने में सरल है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है।
जब हम यह मान लेते हैं कि अभी जो मेरे पास है वही इस क्षण के लिए पर्याप्त है, तब भीतर की दौड़ रुकने लगती है। इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन में कुछ बेहतर पाने की कोशिश न की जाए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि वर्तमान को दुश्मन न बनाया जाए। युवक के चेहरे पर पहली बार हल्की मुस्कान आई। शायद उसने पहली बार खुद को दोषी नहीं, इंसान की तरह देखा था। बुद्ध ने कहा, जब तुम खुद के साथ शांति से रहना सीख लेते हो, तब कोई भी तुम्हारी शांति छीन नहीं सकता। युवक वहां से चला गया। उसकी समस्याएं पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। दुनिया वैसी ही थी, लोग वैसे ही थे, लेकिन उसके भीतर एक नई समझ जन्म ले चुकी थी। अब जब मन अशांत होता, वह डरता नहीं था। वह जान गया था कि अशांति भी आएगी और चली जाएगी। यही बुद्ध का मार्ग है, जीवन से भागने का नहीं, जीवन को समझने का। अगर आज आपका मन बहुत अशांत है, तो यह कोई संकेत नहीं कि आप कमजोर हैं। यह संकेत है कि आप सच में महसूस कर रहे हैं, और जो महसूस करता है वही जाग सकता है। मन की शांति बाहर नहीं है, न किसी व्यक्ति में, न किसी वस्तु में, न किसी उपलब्धि में। शांति उस क्षण में है जब आप स्वयं से लड़ना बंद कर देते हैं, और जब यह लड़ाई समाप्त होती है, तब जो शेष बचता है वही बुद्ध का सत्य है। युवक जब बुद्ध से विदा लेकर वापस अपने जीवन में लौटा, तो बाहर कुछ भी बदला हुआ नहीं था। वही रास्ते, वही लोग, वही जिम्मेदारियां, लेकिन अब उसके भीतर देखने का एक नया ढंग जन्म ले चुका था। पहले जब मन अशांत होता था तो वह उससे डर जाता था। अब जब मन अशांत होता तो वह रुक जाता था, वह भागता नहीं था। वह जान गया था कि अशांति कोई शत्रु नहीं है, वह केवल एक आगंतुक है। एक रात वह अपने कमरे में बैठा था। बाहर सब कुछ शांत था, लेकिन भीतर विचारों की भीड़ फिर से लौट आई। भविष्य की चिंता, बीते हुए समय की यादें, असफलताओं का डर। पहले वह ऐसे समय में खुद को कमजोर मान लेता था, लेकिन आज उसने बुद्ध की बात याद की। उसने आंखें बंद की और अपने मन से कहा, आओ, जो भी है मैं तुम्हें देख रहा हूं। विचार आए, लेकिन उसने उन्हें पकड़ा नहीं। डर उठा, लेकिन उसने उससे लड़ाई नहीं की। उसने बस अपनी सांस को महसूस किया। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि विचार वैसे ही आ रहे हैं जैसे पहले आते थे, लेकिन अब वे उसे बहा नहीं रहे थे। वे आ रहे थे, ठहर रहे थे और फिर चले जा रहे थे। और उनके जाने के बाद जो खालीपन बचता था, वह डरावना नहीं था, वह शांत था। यही वह क्षण था जहां युवक ने पहली बार शांति को किसी विचार के रूप में नहीं, बल्कि एक अनुभव के रूप में जाना। बुद्ध कहते हैं, मन तब अशांत होता है जब हम उसे नियंत्रित करना चाहते हैं, और मन तब शांत होता है जब हम उसे समझ लेते हैं। युवक को अब यह भी समझ में आने लगा कि मन की अशांति का एक गहरा कारण है स्वयं से दूरी। हम अपने दर्द को सुनना नहीं चाहते, अपनी कमजोरी को देखना नहीं चाहते। हम मजबूत दिखना चाहते हैं, सही दिखना चाहते हैं, लेकिन भीतर कहीं न कहीं टूटे हुए रहते हैं। बुद्ध कहते हैं, जो अपने टूटे हुए हिस्सों को स्वीकार कर लेता है वही सच में संपूर्ण होता है। धीरे धीरे युवक के व्यवहार में बदलाव आने लगा। वह पहले जैसा जल्दी गुस्सा नहीं होता था। जब कोई बात मन के अनुसार नहीं होती तो वह तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता था, वह रुकता था, और यह रुकना ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन गया। आज की दुनिया में लोग तेज हैं लेकिन जागरूक नहीं हैं। वे तुरंत बोलते हैं, तुरंत निर्णय लेते हैं, तुरंत दुखी हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति रुकना सीख लेता है वही अपने मन का स्वामी बन जाता है। बुद्ध ने कहा था, जो बदलता है उससे मत चिपको, और जो स्थिर है उसे पहचानो। वह स्थिर साक्षी ही हमारी असली पहचान है। विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन जो सबको देख रहा है वह नहीं बदलता। जब यह समझ जीवन का हिस्सा बन जाती है, तब मन की अशांति धीरे धीरे अपना आधार खो देता है। यही कारण है कि बुद्ध कहते हैं, शांति भविष्य की कोई अवस्था नहीं है, शांति अभी है, बस हम उसे देखने में व्यस्त नहीं हैं। जब आप यह वीडियो बंद करेंगे तो शायद आपके जीवन की सारी समस्याएं खत्म नहीं होंगी, लेकिन अगर आपके भीतर थोड़ा सा ठहराव आ जाए, अगर मन की भागदौड़ कुछ क्षण के लिए रुक जाए, तो समझ लेना कि बुद्ध की बात ने अपना काम कर दिया है। मन को शांत करना कोई उपलब्धि नहीं है, मन को समझ लेना ही शांति है। और जब आप स्वयं को समझ लेते हैं, तब दुनिया आपको परेशान करना बंद कर देती है। यही गौतम बुद्ध का विचार है, यही उनका मौन संदेश है, और यही उस अशांत मन के लिए सबसे बड़ा आश्वासन है जो बस शांति चाहता है।